एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। एक बार क्या हो रहा था, किसी तालाब को खोदने का, भरने का, उसमें कुछ काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। गांधी जी के साथी उस काम में लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियों के लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। क्या हुआ, जब गांधी जी के साथी जो हैं काम से वापस लौटे हैं अपने कुदाल, फावड़े, टोकरियां सब लेके, तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने तश्तरियों तश्तरियों मीन्स की थालियों में, प्लेटों में उनके लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट में फल आदि तैयार करके ऑलरेडी रख दिए हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी से एक साथी ने पूछा कि गांधी जी, ये आपने क्यों किया? क्या हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे लिए काम करें, हम आपसे सेवा कराएं, आपको इतना कष्ट दें? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था तुम लोग थके मांदे लौटोगे। थके मांदे अर्थात कि थके हुए, पूरा थक के आओगे काम करके, इसलिए मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए सोच लिया, और खाली समय जो मेरे पास था मैंने उसमें तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों को मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गई। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे उनके लिए गांधी जी एक नेता के रूप में काम करते थे, और गांधी जी उनकी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार को बताने के लिए, ब्रिटिश सरकार के सामने उनकी मांगे रखने के लिए एक बार कहाँ गए, लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। यानी कि जो भारतीय छात्र थे वहां में, जो लंदन में रहते थे, उन्होंने गांधी जी को इनविटेशन भेजा, आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि वो यहाँ आए और भोजन ग्रहण करें। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। अभी उन बच्चों ने क्या सोचा था कि हम खुद अपने हाथों से गांधी जी के लिए खाना बनाएंगे। तीसरे पहर, तीसरे यानी कि दोपहर के बाद जब 2 बजे, तो एक दुबला सा, पतला सा, छरहरा, छरा मीन्स की पतला ही आदमी आकर उन सब में, उन छात्रों में शामिल हो गया, उनमें मिल गया, और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। वो जो आदमी था वो क्या करने लगा, थालियां धोने लग गया, सब्जियां साफ करने लग गया, और जो छोटे मोटे कोई भी काम था उसको करने में लग गया। बाद में छात्रों का जो नेता था, जो मुखिया था, वो आया और उसने देखा कि एक दुबला पतला आदमी, और कोई नहीं, उस काम को करने वाला, उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे, जिन्होंने उस गांधी जी को बुलाया था, आमंत्रण दिया था कि आप आइए यहाँ भोजन करिए। वो खुद आके यहाँ पे भोजन बनवा रहे हैं। गांधी दूसरों दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। गांधी जी अपना काम तो खुद करते ही थे, दूसरों से काम लेने में भी सख्त थे। सख्त यानी कि बहुत सख्ताई से पेश आते थे, बहुत प्यार से समझो, गुस्से से, डांट से, जो भी तरीका उनको समझ आता था उस तरीके से वे काम कराते थे। लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। अपना काम किसी को नहीं सौंपते थे, बट जो काम रहा आश्रम का तो उनका कहना था कि सब मिलकर करेंगे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। एक बार क्या हुआ, जब वो किसी राजनीतिक सम्मेलन से अपने घर लौटे हैं, उनको रात हो गई। रात को उनने क्या सोचा कि सोने से पहले अपने कमरे को बुहार देता हूँ, बुहारना यानी कि झाड़ू लगा देता हूँ। तो उस टाइम
10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी मीन्स की झाड़ू, एक उनके साथ काम करने वाले साथी ने ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे थे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। गांधी जी की अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई चिट्ठी लिख रहे हैं और जो लालटेन है उसका तेल खत्म हो गया, तो वो किसी को तंग नहीं करते थे कि आके लालटेन में तेल डालिए। क्या करते थे, चंद्रमा की रोशनी में ही अपने पत्र को पूरा करना ज्यादा अच्छा मानते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को कभी नहीं जगाते थे। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। नौखाली जब पद यात्रा हो रही थी, गांधी जी ने क्या किया, अपने शिविर यानी कि अपने तंबू में अपनी जगह पे केवल 2 लोगों को ही रखा। दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। गुजरात का जो एक फेमस खाना है, पापड़ फाफड़ा खाकरा, इस तरह से जो खाकरा था वो गांधी जी के जो साथी थे उनको नहीं पता था कैसे बनाना है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह, एक होशियार रसोई की तरह जो सब कुछ जानता है, ऐसे रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। उस समय गांधी जी कितने साल के थे? 78 ईयर्स, 78 साल के थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था, बहुत प्यार करते थे बच्चों से। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। गांधी जी खुद अपने बच्चों का काम करते। जब बच्चे 2 साल के हो गए, किसी भी आया को नहीं रखा, खुद से उनका काम करते थे। और वे मानते हैं कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप की देखभाल, उनका प्यार बहुत जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिलाना पिलाना बहलाना सब करते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद जब गांधी जी घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी जो है श्रीमती पोलक, बहुत दुबली और कमजोर हो गई, पतली हो गई है, कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता, अभी माँ का दूध पीता था, लेकिन उसके कारण जो उनके मित्र की पत्नी थी श्रीमती पोलक, वो कमजोर हो गई थी और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं छोड़ रहा था। बच्चा ना श्रीमती पोलक को सोने देता था, ना चैन से रहने देता था, पूरी रात रो रो कर उनको जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम जो है खुद अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके, सभाओं में भाषण देके, इतनी मील पैदल चल के जब वो रात को लौटते थे, तो कई बार तो 1 बज जाता था, लेकिन फिर भी वो बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाते और अपने पास सुला लेते थे। क्या करते थे, चारपाई के पास एक बर्तन रखते थे पानी का भर के, ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे वो उसको पिला सके, उनको उठने की जरूरत ना पड़े। बच्चा कभी नहीं रोता था और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सो जाता था। 1 पखवाड़े तक तो माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। 1 पखवाड़ा मीन्स की 15 दिन तक जब बच्चे को माँ से अलग सुलाया तो उसने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपनों से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। गोखले जी जो थे गांधी के साथ एक बार ठहरे हुए थे, उन्होंने क्या किया, इस्त्री मीन्स की प्रेस की गांधी जी के दुपट्टे पर। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन कराते थे। कौन कराता था ये सब? गांधी जी। किसको? गोखले जी को। और उनके पैर दबाने का भी काम करते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी बिल्कुल नहीं मानते थे। वे क्या सोचते थे कि ये मेरे से बड़े हैं, मैं इनको रिस्पेक्ट दूं, इनको आदर करूं, इनकी सेवा करूं। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस की एक सभा हो रही थी, वहां पे गांधी जी गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने भी साफ किए। गंदे पाखाने, पाखाने मीन्स की टॉयलेट भी साफ किए हैं। बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
नेता ने कहा मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनको पढूं और उनका जवाब दूं। और मेरे पास कोई कारकुन नहीं, कारकुन मीन्स की काम करने वाला नहीं है जिसे मैं ये काम दे सकूं। गांधी जी ने कहा ठीक है, ये काम मैं कर देता हूं। मैं ऐसा कोई भी काम करने को बिल्कुल तैयार हूं जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। सामर्थ्य मीन्स कि जो मेरी क्षमता के बाहर ना हो, मुझे ऐसा कोई भी काम दे दीजिए। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला, थोड़ा सा समय लगा और खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी किया, और जो भी काम था उन्होंने खुशी खुशी उस काम को कर दिया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी क्या बोलते थे कि किसी हरिजन को काम पे रखा जाए। हरिजन मीन्स कि इन लोगों को नीची जाति का मानते थे और गांधी जी बोलते थे कि इन्हीं को काम पे रखो। उनका कहना था कि नौकरों को अपने वेतनभोगी मजदूर मत समझो, नौकरों को जो है ये मत सोचो कि तुम उनसे पैसा दे रहे हो और वो तुम्हारे गुलाम है। उनको अपने भाई के समान समझो। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, चोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। अगर हम उनको अपना मित्र समझेंगे, अपना भाई समझेंगे, तो ये कोशिश हमारी बेकार जाने वाली नहीं है। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी नौकर की भांति किसी को कैसे रखे। वे नहीं जानते थे कि नौकर को नौकर की भांति कैसे रखते, वो उनको अपना भाई समझते थे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता था, एक काटता था, दूसरा बकरियों को दूहता था, धोना मीन्स कि उनका दूध निकालता था, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था, चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था, पाखाना यानी कि टॉयलेट की सफाई करता था, एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था, दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। जितने भी साथी मिले थे सब उनका कोई ना कोई काम करते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। गांधी जी ने क्या देखा, इंग्लैंड के जो लोग हैं उसके में ऊंचे घराने मीन्स की जो अमीर आदमी, जो पैसे वाले हैं, वो क्या करते हैं, नौकरों को, घरेलू जो जो नौकर हैं उनको अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के समान कराया। उनको बहुत खुशी हुई कि उनका जो परिचय, जो उसका इंट्रोडक्शन था नौकर का, वो नौकर की तरह नहीं हुआ, एक घर के मेंबर की तरह हुआ। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद जब गांधी जी चलने लगे, तब उस घर के नौकर से उन्होंने विदा ली। वहां से चले तो उन्होंने नौकर से विदा ली मीन्स कि उनको बाय बोला और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता हूँ, उसे भाई या बहन समझता हूँ। अगर लेडी है तो बहन, जेंट्स है तो भाई समझता हूँ, किसी को नौकर नहीं समझता हूँ। और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसके लिए आपको वापस कुछ दे सकूं, कुछ रिटर्न दे सकूं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है क्योंकि मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ। लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो तुम इस सेवा भाव से दूसरों की सेवा करते हो, इसका फल तुम्हें अवश्य मिले। इस पाठ के लेखक है अनु बंदोपाध्याय। और गांधी जी की ये जो घटनाएं थी ये हमने पढ़ी, गांधी जी के बारे में समझा कि गांधी जी अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे, खुद का काम खुद करते थे और सभी लोगों को इक्वल मानते थे, बराबर मानते थे, नौकर को नौकर नहीं समझते थे, उनको अपना भाई बंधु समझते थे। तो बच्चों, यहाँ पर अपना पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।